हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा अवेयर। आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। यह वीडियो में दोस्तों हम सेलेक्टेड टाइप के पॉइंट लिए हैं। जैसे दोस्तों, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल किसके शासनकाल में कौन सा नियम लगाया गया तथा कौन सा नियम बंद किया गया। बंगाल के गवर्नर, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय कौन थे, इसी से संबंधित पॉइंट को कवर करने वाला। तो फर्स्ट है दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के पहले गवर्नर बनने वाले रॉबर्ट क्लाइव थे। नेक्स्ट पॉइंट है द्वेग शासन। द्वेग शासन भी दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में लगाया गया था। द्वेग शासन यह दोस्तों 1765 में लागू किया गया और फिर 1772 में दोस्तों तक चला, उसके बाद बंद कर दिया गया। द्वेग शासन का अर्थ होता है दोस्तों एक ही क्षेत्राधिकार के अंदर दो व्यक्तियों द्वारा चलाए गए शासन। जैसे दोस्तों 1765 में बंगाल में कर वसूलने का काल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था तथा सेवा सुरक्षा देने का कार्य बंगाल के नवाब के पास था। नेक्स्ट है दोस्तों पलासी की लड़ाई। पलासी की लड़ाई यह भी दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के समय हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासक का संस्थापक माना जाता है। पहली बार सन 1757 से 60 और फिर दूसरी बार 1765 से 1767 तक बंगाल का गवर्नर रहा। इसी के समय में दोस्तों हिंदुस्तान से रॉबर्ट क्लाइव 1767 में इंग्लैंड वापस चला गया और 1774 ईस्वी में उसने आत्महत्या कर ली थी। तो रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों इसे दोस्तों हीरो ऑफ आराकाट कहा जाता है, 1751 में कहा था। नेक्स्ट है दोस्तों बंगाल के गवर्नर। इसे यह दोस्तों अगला गवर्नर है दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसी के तहत दोस्तों 1774 में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था बंगाल में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ईस्ट इंडिया एक्ट। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के समय में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दोस्तों कोलकाता में वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में स्थापना हुई और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिज इम्पे थे तथा इसके साथ 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, तो मुख्य न्यायाधीश एलिज इम्पे हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गैजेट था। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गैजेट था। इसे दोस्तों द कलकत्ता जनरल एडवाइजर भी कहा जाता है। इसके द्वारा दोस्तों प्रकाशित किया गया था, तो जेम्स आर्मस्ट्रांग के द्वारा प्रकाशित किया गया था 1780 में। बंगाल गजट के जनक दोस्तों जेम्स आर्मस्ट्रांग को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के समय में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर तथा दोस्तों का पद नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दोस्तों वारेन हेस्टिंग। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला था वारेन हेस्टिंग। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है कॉर्नवालिस का काल। कॉर्नवालिस यह दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इसके समय में दोस्तों भारत में सिविल सेवा की स्थापना हुई थी और पुलिस का जनक भी कहा जाता है। भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक माना जाता है। फिर दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त इसी के शासनकाल में लागू किया गया था 22 मार्च 1793 ईस्वी में और इसी के समय में दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि भी हुई थी 1792 ईस्वी में। नेक्स्ट है सर जॉन शॉर। इसके समय में खुर्दा का युद्ध हुआ था या खारदा का युद्ध 1795 ईस्वी में। फिर दोस्तों आता है नेक्स्ट लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली इसका शासनकाल दोस्तों 1798 से 1805 ईस्वी तक था। बंगाल के शेर के नाम से लॉर्ड वेलेस्ली को जाना जाता है। बंगाल का शेर पूछा जाए तो लॉर्ड वेलेस्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है दोस्तों प्रेस पर प्रतिबंध इसके द्वारा लगाया गया था। प्रेस पर प्रतिबंध लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लगाया गया था। सहायक संधि की प्रणाली 1798 में लागू किया गया था। सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों चौथा अंगल मैसूर युद्ध 1798 से 1799 इसी के समय में युद्ध हुआ था और इसके समय में दोस्तों
सहायक संधि के साथ कई राज्यों को दोस्तों अपने अधीन कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर आता है दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके समय में दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाला लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे। फिर है दोस्तों बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनने से पहले यह 1803 में मद्रास के गवर्नर भी रह चुके थे। इसके समय में सती प्रथा पर रोक लगाया गया था 1829 ईस्वी में, सती प्रथा पर रोक 1829 ईस्वी में। फिर ठगी प्रथा पर भी रोक लगाया गया था 1830 ईस्वी में। और इसी के समय में कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी 1835 ईस्वी में। और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम भी बनाया गया था, अंग्रेजी को शिक्षा का भी माध्यम बनाया गया था। इसी के काल में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। नेक्स्ट है सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किया गया। यह दोस्तों 1833 के एक्ट के तहत भेदभाव का अंत किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है नहरों, सड़कों तथा तालाबों जैसी सार्वजनिक सुविधाएं भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा प्रदान किए गए थे। यह भी दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1833 के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले दोस्तों बंगाल का गवर्नर था, उसके बाद फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बदल दिया गया। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। इसके साथ दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले भारत के गवर्नर जनरल बने। नेक्स्ट है चार्ल्स मैटकॉफ जिसका शासनकाल 1835 से 36 तक था। इसके समय में दोस्तों प्रेस को स्वतंत्रता दिलाने का कार्य किया। इसे दोस्तों भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 इसका कार्यकाल था। इसके समय जीटी रोड का मरम्मत किया गया था, जो कि शेरशाह सूरी ने बनवाया था और इसने मरम्मत करवाया। नेक्स्ट है भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति प्रदान किया गया लॉर्ड ऑकलैंड के समय के शासनकाल में ही। फिर आता है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1848 से 1856 तक इसका शासनकाल था। लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। इसी के समय में रेलवे का विकास हुआ था। रेलवे का विकास लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। और पहली बार डलहौजी के शासनकाल में ही 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच पहली बार ट्रेन चलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है संचार प्रणाली यानी कि विद्युत तार सेवा। पहली संचार सेवा था जो कि आगरा और कोलकाता के बीच चलाया गया था। इसी के समय में डाकघर अधिनियम भी पास हुआ था। किया गया था। और 1954 ईस्वी में डाक टिकट का भी प्रचलन किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1954 ईस्वी में डाक टिकट का प्रचलन किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। यह दोस्तों लंबे कार्यकाल तक थे और बहुत बड़े काम किए थे, इसलिए यह लंबा है। फिर है दोस्तों मेरठ में तोपखाना स्थापित किया गया था। यह दोस्तों पहले कोलकाता बंगाल में था, इसे मेरठ में स्थापित किया गया फिर। और डलहौजी ने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। फिर दोस्तों सिविल सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा की भी शुरुआत की गई थी। और इसके तहत पहले भारतीय आईएएस सत्येंद्रनाथ टैगोर बने 1863 में। पहले भारतीय आईएएस सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। फिर है दोस्तों राज्य हड़प नीति व्यक्तिगत का सिद्धांत जिसे कहा जाता है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही लगाया था। हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी के तहत दोस्तों हड़प नीति में व्यक्तिगत का सिद्धांत में पहला राज्य सतारा था। और सतारा जो है दोस्तों पहला शिकार हुआ था लॉर्ड हड़प नीति का 1848 ईस्वी में। इसके बाद फिर दोस्तों जैतपुर, यह भी दोस्तों पड़ता है 1849 में इस पे अधिकार कर लिया था राज्य हड़प नीति के तहत। फिर है दोस्तों संभलपुर को 1849 पर कब्जा कर लिया था। फिर है दोस्तों
उदयपुर, उदयपुर ये दोस्तों मध्य प्रदेश वाला उदयपुर, इस पर भी कब्जा कर लिया था। फिर है दोस्तों झांसी, झांसी 1853, फिर नागपुर 1854, फिर लास्ट में सबसे अवध को अधिकार कर लिया था 1856 ईस्वी में। फिर आता है दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट यह भी दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर दोस्तों अब इसे भारत का वायसराय कहा जाने लगा। भारत के गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और इसके तहत प्रथम वायसराय जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। फिर है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, इसका शासनकाल 1856 से 62 तक था, 58 भी था। और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। इसी के समय में 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ था। सैनिक विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था, जो कि भारत के प्रथम वायसराय थे। तो चलिए दोस्तों, यही था हमारा दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारे सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे संबंधित दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम डालने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।